लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के कई सदस्यों पर आरोप तय होने के बाद बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि पूरे परिवार को जेल हो सकती है और ऐसे में आरजेडी की कमान राष्ट्रीय को सौंपी जा सकती है। बीजेपी निशाने पर अब वार पलटवार कैसे हो रहा है, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। लालू परिवार की बढ़ती मुश्किलों के बीच आरजेडी की विरासत को लेकर सियासत शुरू हो गई है। क्या राजश्री को वह लोग सेकंड राबड़ी देवी बनाने जा रहे हैं क्या? यह उनको बताना चाहिए। आईआरसीटीसी घोटाले के बाद लैंड फॉर जॉब मामले में भी आरोप तय होने के बाद बीजेपी नेता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर बहुत बड़ा हमला बोला। नीरज कुमार ने कहा कि आरोप तय होने के बाद पूरे परिवार को जेल हो सकती है। ऐसे में आरजेडी की कमान राजश्री को ही सौंपी जा सकती है। तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, सभी तो अब जेल जाने वाले हैं, तो अभी किसको पार्टी की कमान देंगे? इनकी पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी तो इनकी है नहीं, भाजपा जैसी पार्टी तो इनकी है नहीं कि यहाँ कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है, यहाँ परिवार से ही बनना है, तो एक राजश्री अफसर बनता है। लालू परिवार को लेकर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान पर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सपना देखना छोड़ दें। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि अगर लालू प्रसाद बीजेपी का कमल थाम लिए होते तो पवित्र हो गए होते, लेकिन उन्होंने कमल नहीं थामा, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं। लालू जी कई बार राजनीतिक संकटों में फंसे और उससे वो बाहर निकले हैं। जबकि जेडीयू ने बीजेपी के बयान का समर्थन किया है। इन लोगों का जो इतिहास है ये तो यही है। बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव सहित 2 बेटियों पर आरोप तय कर दिया है। आरोप तय होने के बाद लालू प्रसाद बेटी मीसा भारती के साथ पटना लौटे। एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद ने मीडिया से दूरी बनाए रखी, लेकिन विरोधी हमलावर हैं, तंज कस रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से पोस्ट कर अपनों पर ही सवाल खड़े कर दिए। रोहिणी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कह दिया कि महान विरासत को मिटाने के लिए अपने ही काफी हैं। रोहिणी के इस पर बयान पर किस तरीके से पॉलिटिक्स आई है, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर अपने ही परिवार पर सवाल उठाए हैं। रोहिणी ने इशारों ही इशारों में बिना किसी का नाम लिए सोशल मीडिया एक्स पर तीखा पोस्ट किया। रोहिणी आचार्य ने लिखा, बड़ी शिद्दत से बनाई और खड़ी की गई बड़ी विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती। अपने और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी नए बने अपने ही काफी होते हैं। हैरानी तो तब होती है जब जिसकी वजह से पहचान होती है, जिसकी वजह से वजूद होता है, उस पहचान, उस वजूद के निशान को बहकावे में आकर मिटाने और हटाने पर अपने ही आमादा हो जाते हैं। जब विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, अहंकार सिर पर चढ़ जाता है, तब विनाशक ही आंख, नाक और कान बन बुद्धि विवेक हर लेता है। रोहिणी आचार्य ने इस पोस्ट के जरिए किस पर निशाना साधा, सियासी गलियारों में इसकी खूब चर्चा हो रही है। रोहिणी के इस पोस्ट पर पॉलिटिक्स भी हाई है। ये उनके परिवार का विषय है, उनके दल का विषय है। दल परिवार को लेकर बहन बेटी होने के नाते उनकी चिंताएं स्वाभाविक हैं। किसी के परिवार में बिखराव हो तो उस पर हम खुशी नहीं मना सकते, भाजपा मना सकती है। समाज तोड़ना, घर तोड़ना, राष्ट्र तोड़ना ही तो उनका अंतिम काम है। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि आज लालू परिवार में जो स्थितियां दिख रही हैं वो स्थितियां न रहें। आज आरजेडी का असली चेहरा उनके अपने ही लोग बेनकाब कर रहे हैं। जिस लालू प्रसाद की विरासत के नाम पर पूरी राजनीति खड़ी की गई, उसी विरासत को मिटाने की बातें अब उनके ही घर से उठ रही है। बिहार चुनाव नतीजों के बाद लालू परिवार में विवाद सबके सामने आया। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य इतनी आहत हुई कि उन्होंने राजनीति और परिवार दोनों से नाता तोड़ लिया है। रोहिणी आचार्य पोस्ट के जरिए अक्सर अपनी भावनाएं जाहिर करती रहती हैं। अब रोहिणी ने इस पोस्ट के जरिए एक बार फिर से अपनों पर ही निशाना साधा है।